जिन साथियों, हम कल पिछली वीडियो में बात कर रहे थे चेन मेथड की। तो सक्सेसिव और रेशियो मेथड दो तो मेथड था ही, लेकिन हम अभी चेन मेथड की बात कर रहे थे। चेन मेथड में क्या है कि 2 डिस्काउंट भी था। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उसी चेन मेथड पे हम 3 डिस्काउंट वाले या 3 डिस्काउंट एक साथ कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तीसरा डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट अगर दिया होगा तो क्या अप्लाई करेंगे। ठीक है, मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस में गिवन है 6000 रुपये। ठीक, और डिस्काउंट D1 दिया हुआ है। क्या डिस्काउंट D1 हमारा दिया है 10% का। D2 डिस्काउंट दिया हुआ है। क्या D2 डिस्काउंट दिया हुआ 25%। D3 डिस्काउंट दिया हुआ है। अभी हम 2 डिस्काउंट की बात कर रहे थे, अभी 3 डिस्काउंट बात करेंगे, यानी 16/2/3%। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा हमको, ऐसे MRP दिया हुआ, मार्क प्राइस दिया हुआ, मार्केट प्राइस और डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2, डिस्काउंट 3 और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो वही चेन मेथड अप्लाई करेंगे। हमें मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो मार्केट प्राइस यानी 6000 लिख लेंगे यहाँ पे, और इस पे जितने डिस्काउंट है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे, यानी 10%, यानी 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी क्या है, 10 पे 1 का डिस्काउंट, यानी 9/10 हो जाएगा कि नहीं। 10 पे 1 का डिस्काउंट 9/10 हो जाएगा। दूसरा डिस्काउंट क्या है, 25%, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2500 को 100 यानी 1/4 होती है। ठीक है, और इस पे 1 का डिस्काउंट की बात हो रही है तो 1 का डिस्काउंट, यानी 4 पे 1 का डिस्काउंट 3/4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर अगला डिस्काउंट 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है 16/2/3%, यानी 16 का टेबल हम पढ़ेंगे मैक्सिमम 100 के आसपास जाए, नियर अबाउट, यानी हम 16 6 96 यानी 16 चक्के 96 यानी 1/6 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। 1/6 पे 1 का डिस्काउंट, यानी 6 की वैल्यू 5 मिल रही है, यानी यहाँ पे डिस्काउंट अगला क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब इसको हम रफ कर लेंगे। अभी हमको दे रहा है यहाँ पे कि सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, यानी हमारा ये इक्वल सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना, मार्क प्राइस पे इसका डिस्काउंट, इतने का डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस आएगा हमको फाइंड आउट हो ही जाएगा, यानी इससे 1 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी 6 से 1 6 कट गया, 100 बच जाएगा। इससे 25 जाएगा, 25 बार जाएगा। ठीक है, कितने बार जाएगा, 2500 को 100, 25 बार जाएगा। अब 25 × 9 × 3 × 5 कर लेंगे, यानी ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 25 बच्चे 125, यानी इसको 25 दिया 75 कर लेंगे, और 75 × 5 कर लेंगे, यानी हम पहले यहाँ लिख लें 25 × 9 × 3 × 5। ठीक है, 25 9 यानी 9 बचे 45 का 5, और 9 दूनी 18 और 4 22, 225 हो गया। ठीक है, 9 बचे 45 5 और 9 दूना 18 4 22, ये हो जाएगा। इंटू 3 × 5 कर लेंगे, यानी 3 5 जा 5, 3 बचे 15 5, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, 675 हो गया। अब बचा कितना 5, अब इतना कितना ये इधर बचा, ये अब यहाँ पे बचा 5 का मल्टीप्लाई 5 5 जो 25 का 5 हो जाएगा। 5 बचे 25 का 5, 5 से 35 हो तो 37 का 7, और 3 बचा 5 6 30 3 33, यानी 3375 हो जाएगा इसका आंसर, यानी सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ जाएगा, 3375 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम 3 डिस्काउंट होगा, 4 डिस्काउंट होगा, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा चेन मेथड है, इस पर कोई इशू नहीं होगा, आराम से अपना सिंप्लीफाई करके वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगला वैल्यू अगर कैसा देता है तो हम उस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हम बात कर रहे थे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन है, an article is sold for 612 rupees after successive discount of 25% and X% if the mark price, यानी मार्क प्राइस जो है 960 रुपीज़ है, then what is the value of X, यानी इस X की वैल्यू फाइंड करें, यानी ये कितना डिस्काउंट था ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी 25% और X% के क्रमिक छूट के बाद वस्तु 612 रुपये में बेचा जाता है, यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो है 960 रुपये है, तो X का मूल्य ज्ञात करें, यानी X का मान ज्ञात करें। यहाँ पे X की वैल्यू मान ज्ञात करना, मूल्य नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, मान क्या है, तो हमें फाइंड आउट करने के लिए वही रेशियो मेथड लगाएंगे, यानी हमको चाहिए मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के लिए क्या करना होगा, यानी फर्स्ट डिस्काउंट, सेकेंड डिस्काउंट, ठीक है, और टोटल डिस्काउंट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड टोटल डिस्काउंट, यही होता है हमें वैल्यू जो दी है, यानी डिस्काउंट दिया हुआ है, टोटल डिस्काउंट दिया हुआ है, यानी टोटल हमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। तो टोटल में मार्क प्राइस की रेशियो क्या है, यहाँ पे 960 रुपये दिया हुआ है, और दूसरा वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 612 रुपये दिया हुआ है, 612 रुपये ये दूसरी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 को 100 यानी 1/4, 4 पे 1 का छूट, यानी 4 की वैल्यू 3 में मिल रही है, 4 की वैल्यू किस में मिली है, 3 में मिली है। ठीक है,
अभी हम सेकंड फाइंड करना है, तो सेकंड के लिए क्या करते हैं, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे करते क्रॉस तो हमें यहाँ की वैल्यू आ जाती है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते तो यहाँ की वैल्यू आ जाती है। लेकिन हमें पता है कि ये वैल्यू बड़ी है तो हमको मल्टीप्लाई करने में बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। यानी दोनों रेशियो में है तो रेशियो छोटा भी कर सकते हैं, यानी 960 है तो इसको हम हाफ कर लेंगे, हाफ करते चलिए, यानी या फिर 16 छक्के 96, 16 बार जाएगा 160 हो जाएगा, और इसको 6 बार जाएंगे तो 6 कलम 6 और 6 दूनी 12 102 बार जाएगा, ठीक है। और इसको हाफ करेंगे तो 80 बार जाएगा, और इसको हाफ करेंगे तो कितना जाएगा, इसको 80 बार गया और इसको 51 बार गया, 51 2 जा 102, ठीक है। तो इससे हमें पता चला ये छोटा हो गया कि नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 8 3 के 24 यानी 1 0 यानी 240 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और 51 4 जा 51 का 4 में मल्टीप्लाई करें, यानी 51 का 4 में करेंगे तो 5 1 जा 5, अब 4 1 जा 4 और 4 5 जा कितना होता है 20, यानी 204 हो जाएगा। अब हमें देखना है हमको कि यहाँ पे डिस्काउंट कितने का हो रहा है, यहाँ पे 240 से 204 तक जा रहा है, यानी डिस्काउंट कितने का, 40 से 4 जाएगा 36, यानी 200 तो 200 माइनस हो ही जाएगा, यानी 36 का डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कि 36 का डिस्काउंट किस पे हो रहा है, 240 पे हो रहा है। परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टोटल ये सेकंड डिस्काउंट निकल के आ जाएगा क्या, यानी 12 के यहाँ 36 और 12 गुना 24 और 1 0 ये, ठीक है। यानी इसको कट करेंगे 1 0 से 1 0, यानी 2 5 10 हो जाएगा, यानी 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी टोटल ये सेकंड डिस्काउंट कितनी आ जाएगी आपकी 15% आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इसी बेस पे आपको हम एक और भी मेथड बताएंगे जिसको कैसे सॉल्व करना है और उसको हम अप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट इसको रख कर देते हैं। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। थोड़ा बोर्ड छोटा है जिसकी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन नोट करने में दिक्कत आ रही है। अब हम बात करेंगे किसकी, ऐसे रेशियो मेथड में हम अभी अप्लाई कर रहे थे कि 2 डिस्काउंट था तो सिंगल डिस्काउंट हमको फाइंड करना है। तो ऐसे ही हम और भी वैल्यू आएंगे उनको एक मेथड बताएंगे, एक फार्मूला बताएंगे, उस पर अप्लाई करना है, ठीक है। यानी हमको चाहिए क्या है, रेशियो मेथड में मार्क प्राइस चाहिए और सेलिंग प्राइस चाहिए, ठीक है। दो हमको पता है तो दोनों को कैसे हम निकालते हैं यानी ये हमको पता है, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं कि कोई वस्तु है 100 रुपीज़ की मार्क है और उस पर 19 रुपीज़ का डिस्काउंट है, यानी 81 का है, ठीक है। तो अभी हमको ये दोनों पता है तो हमको क्या करना है, यानी सिंगल डिस्काउंट छूट पता करना है। यानी ये 2 छूट के बाद, यानी 2 छूट X% एंड X%, यानी 2 छूट के बाद इतना हो रहा है, यानी 2 डिस्काउंट के बाद 100 की वैल्यू 81 पे हो रही है, यानी 100 की वैल्यू 81 हो रही है, यानी सिंगल डिस्काउंट हमको % पता करना है। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, यानी सेलिंग प्राइस 2 क्या होगा, सेलिंग प्राइस 2 यानी दूसरी सेलिंग प्राइस सेकंड 2 क्या हो जाएगी। यानी इसके लिए फॉर्मूला हम एक अप्लाई करेंगे, यानी मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट के लिए अभी हम बताएंगे, ये हमारा इतना हिस्सा जो होता है ना डिस्काउंट के लिए ही होता है, यानी 81 की वैल्यू, यानी 81 क्या है सेलिंग प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे सेलिंग प्राइस 2 इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक। तो अभी ये क्या है फॉर्मूला किसके लिए है, यानी स्क्वायर रूट यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे 2 डिस्काउंट है और सिंगल डिस्काउंट है, तो इसके लिए ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हम बता रहे हैं कि अगला टाइप कैसे चेंज हो सकता है, उसके लिए हम इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे। अभी वही जो पुराना आपने मेथड लगाया था वही इसमें भी लगाना है। यानी यहाँ पे सेलिंग प्राइस 2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, मार्क प्राइस हमारा क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, 100 ले लेंगे, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या है 81 दिया हुआ है, ठीक है, और मार्क प्राइस कितना है 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो 100 इंटू क्या हो जाएगा, ये 81 यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 100 यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 9 का 10 में मल्टीप्लाई यानी 90, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगा हमारा क्या 90 रुपीज़, ठीक है। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वैल्यू आपको ऐसे ही चेंज करके क्या दे सकता है, अभी अगला बताते हैं, ऐसे ही कि अगर 2 डिस्काउंट दिया था तो हमको सेलिंग प्राइस 2 इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू अंडर रूट में सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे वैल्यू अगर चेंज करता है और कहता है कि अगर वैल्यू हमारी ऐसी होती है तो क्या करेंगे, यानी इसी बेस पे एक और हम अप्लाई कर सकते देख लें। यानी मार्क प्राइस जैसे दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यानी कोई वैल्यू 100 रुपीज़ की है और 64 हो रही है, यानी कह रहा है कि इस पर 2 जो डिस्काउंट है X% और X% का, वो सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, यानी उस सेलिंग प्राइस को फाइंड करिए जिसपे ये सिंगल डिस्काउंट देने पे वो सेलिंग प्राइस क्या होगी। यानी ये डबल डिस्काउंट पे 100 की वैल्यू 64 हुई है, यानी वो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करिए जो X% पे डिस्काउंट है, यानी 100 की वैल्यू एक सिंगल डिस्काउंट पे कितनी थी सेलिंग प्राइस वो बताना है। यानी इसको हम सेलिंग प्राइस 1 मान लें तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस 2 की फॉर्म वैल्यू निकालेंगे तो 100, यानी मार्क प्राइस कितना है 100 है, और इंटू अंडर रूट में क्या है, यानी 2 है डिस्काउंट, यहाँ पे x तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, और सेलिंग प्राइस 1 क्या है 64 है,
और अपॉन मार्क प्राइस कितना 100 है, ठीक है। तो 100 हो जाएगा ये, और यहाँ पे अंडर रूट में अंडर रूट तो हट ही जाएगा। यहाँ पे 64 किसका है, 8 × 64 8 का है, और ये 100 10 का है, ठीक। 10 से कैंसिल हो जाएगा यानी 80 आ जाएगा। यानी जो 100 रुपये था उस पर सिंगल डिस्काउंट अगर X% का डिस्काउंट देते हैं, सिंगल डिस्काउंट 80 रुपये हो जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस टू ये क्या है, यानी 2 डिस्काउंट, इसी 100 पे 2 डिस्काउंट X और X का देने पे 64 रुपये का सामान सेल कर रहे थे। वही चीज़ अगर सिंगल डिस्काउंट देते हैं तो कितने का सेल करोगे, 80 रुपये का सेल करोगे, ठीक है। यही बचता, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करेंगे कि अगर आपको 3 डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। अभी जैसे वैल्यू है हमारी, ये बता रहे हैं कि जैसे कोई वैल्यू है हमारी, मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, ठीक। तो इसमें मान लिया कि 1000 की वैल्यू है, और इस पे यानी इस पे कितना डिस्काउंट, X% और X% का, यानी 3X का परसेंट का डिस्काउंट देने के बाद वो वैल्यू कितनी की हो रही है आपके पास, यानी वो हो रही है 729 की, ठीक है। यानी ऐसी वैल्यू देगा जो आपको क्यूब हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्यूब निकालना है, इसलिए ऐसा वैल्यू देगा जिसका आप आसानी से क्यूब निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। और यहाँ पे कह रहा है कि 3 डिस्काउंट देने पे वो अगला वो सेलिंग प्राइस क्या होगा जिसपे 2 डिस्काउंट पे मिले। यानी अगर 3 डिस्काउंट देने पे इतना की सामान बेच रहे हो तो हमको 2 ही डिस्काउंट देना है, तो वो सामान हम कितने में बेचेंगे। यानी सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस क्या होगा जिसपे 2 ही डिस्काउंट देना हो, तो ठीक है। तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यानी वही चीज़, यानी सेलिंग प्राइस 1 इसको मान लेंगे, तो सेलिंग प्राइस 2 फाइंड करने के लिए क्या करना होगा फॉर्मूला, इसके लिए अप्लाई करना है सेलिंग प्राइस 2 इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू अंडर रूट में, यानी अंडर रूट स्क्वायर रूट नहीं होगा, यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा, क्योंकि 3 डिस्काउंट था और यहाँ पे क्या था, 2 डिस्काउंट था। 3 डिस्काउंट और 2 डिस्काउंट, यानी पहले हम 1000 की वैल्यू 3 डिस्काउंट के साथ 729 रुपये में बेचते थे, तो वही 1000 की वैल्यू 2 डिस्काउंट के साथ कितने में बेचेंगे। यानी अगर ऐसा पैटर्न क्वेश्चन आ जाता है कि 3 डिस्काउंट की वैल्यू कहता है कि हमको 2 ही में देना है, हमको पहले 3 डिस्काउंट पे देते थे लेकिन अभी कह रहा है कि हम 2 ही डिस्काउंट देंगे, तब हमको क्या करना है, यानी यहाँ पे क्यूब 3 है तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा, यानी वैल्यू जो है हम यहाँ पे रख लेंगे। यानी अभी बताया था मैंने कि सेलिंग प्राइस ऊपर आएगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 729 और मार्क प्राइस कितना है 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब रूट लगा लेंगे, ठीक। तो मार्क प्राइस कितना था, मार्क प्राइस की जगह पे यहाँ पे 1000 रख लेंगे, ठीक। तो 1000 इंटू 729 किसका क्यूब होता है, आपको पता है किसका क्यूब होता है, 9 का भी तो है, 99 होता है। तो ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी 9 बाई और 1000 किसका होता है, 10 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ऐसे ले लेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 900 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारी वैल्यू SP2, इसलिए ये वो वैल्यू हो गई। यहाँ पे जैसे कि 1000 की वैल्यू 3 डिस्काउंट के साथ इतने बेच रहे थे, तो हमारा दुकानदार कह रहा है कि भाई पहले मैं 3 डिस्काउंट देता था लेकिन अब मैं 2 ही डिस्काउंट दूंगा, जो भी डिस्काउंट दूंगा 2 ही दूंगा। तो उसको हम क्या, कितने रुपए देना पड़ेगा हमको, यानी 2 डिस्काउंट देने के लिए तब हमको 729 की जगह पे हमको 900 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। पहले 3 डिस्काउंट था लेकिन अब कह रहा है कि हम 2 ही डिस्काउंट देंगे, तो वो वैल्यू 900 रुपये की हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये सिंगल ही छूट था, यानी यहाँ पे डबल छूट नहीं था, यहाँ पे सिंगल छूट था। अभी जब अगले वाले पैटर्न बताएंगे तो उसमें 2 छूट जब आएगा, यानी 3 छूट के बाद 1 छूट, सिंगल छूट कितनी हो जाएगी 900 रुपये में देना पड़ेगा। अगर वही जब यहाँ पे कहेगा कि 3 छूट के बाद 2 छूट देना होगा, तब यहाँ पे स्क्वायर बन जाता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अभी अगला टाइम हम इसको बताते हैं चेंज करके, यानी कोई मार्क प्राइस है, ठीक है, कोई मार्क प्राइस है, ठीक, और कोई सेलिंग प्राइस है हमको दिया हुआ है, यानी 1000 की वैल्यू थी और इसी पे हम अप्लाई कर देते हैं, और 729 की ये वैल्यू थी, यानी सेलिंग प्राइस थी। यहाँ पे कह रहा है कि 3 डिस्काउंट, यानी X% और X%, 3 डिस्काउंट था। अभी पिछला क्वेश्चन था, हमने अप्लाई करा था सिंगल डिस्काउंट, तो वो लिख गया था गलती से डबल डिस्काउंट, यानी दूसरे पैटर्न क्या है, पहले क्या था सिंगल डिस्काउंट पे था, तो वो हमारा 900 रुपये आया, 729 की वैल्यू हमारी 900 रुपये में देनी थी। लेकिन यहाँ पे अगर 2 छूट देता है X% और X%, ये 3 छूट तो है ही है, यहाँ पे 2 छूट अगर देता है तो अप्लाई हम फॉर्मूला SP2 वही अप्लाई करेंगे, यानी SP1 है, यहाँ पे मार्क प्राइस अंडर रूट क्यू, यानी क्यूब रूट लिखेंगे ही, क्योंकि हमारा 3 छूट है तो क्यूब रूट लिखेंगे ही, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पे, और सेलिंग प्राइस 1 अपॉन सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस, ठीक है, यहाँ पे मार्क प्राइस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। इतना हमको ध्यान रखना है कि SP2 फाइंड आउट करने के लिए मार्क प्राइस कितना है 1000 है, और इंटू, यानी हम इसको वैल्यू रखेंगे क्यूब रूट सेलिंग प्राइस 1 कितना है 729 है, और अपन मार्क प्राइस कितना है 1000 है, ठीक, और इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 है इंटू, जब इसका ये रूट हटाएंगे तो किसका है, ये हमारा किसका रूट है 9 का है, यानी 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, यानी ये 9 का स्क्वायर क्यूब रूट है और ये 10 का क्यूब रूट है, और ये स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। यानी 1000 की वैल्यू कितने में हो जाएगी आपकी, यानी 9981 अपन 10 100
100 हो जाएगा, यानी 20 से 20 कैंसिल आउट, यानी ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 81 इंटू 10 यानी कितनी हो जाएगी 810 रुपये की हो जाएगी ये सामान। यानी ये हमारा वैल्यू क्यों कब होगा, जब हमारा 1000 की वैल्यू पे 3 डिस्काउंट के बाद सिंगल डिस्काउंट डबल डिस्काउंट पूछता है, ठीक है। यानी पहले वो आदमी जो शॉप वाला था वो 1000 की वैल्यू पे 3 डिस्काउंट कोई देता था तो 729 रुपये लगता था, लेकिन अब कह रहा है कि मैं पहले 3 डिस्काउंट देता था लेकिन अब 2 ही डिस्काउंट दूंगा, तो 729 की वैल्यू 810 रुपये में देगा वो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे केवल कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये फॉर्मूले में चेंज ये कर देना है कि जब 3 डिस्काउंट के बाद 1 करता है तो स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है। 3 के बाद 3 के लिए हमने क्यू रूट लगाया, लेकिन जब 3 यानी क्यू रूट तो लगेगा, अगर यहाँ पे डिस्काउंट 1 की जगह पे 2 कर देता है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बस सिंपली, और कुछ नहीं चेंज करना है। चलिए अगला बात करते हैं। मान लिया कि कोई वैल्यू मार्क प्राइस है, यानी कोई मार्क प्राइस ये हमारा है और कोई सेलिंग प्राइस है, ठीक है। यानी मार्क प्राइस कितना हम रख लेते हैं 27,000 रख लेते हैं और यहाँ पे 8,000 रख लेते हैं, ठीक है। 27,000 और यहाँ पे 8,000 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि यहाँ ये कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है किसका, 3 का डिस्काउंट, X% और X% का, ठीक है। X% और X% का। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 डिस्काउंट, अगर इस 27,000 की वैल्यू 8,000 में 3 डिस्काउंट के साथ मिल रहा है तो यही वैल्यू हमको 2 ही डिस्काउंट देना है, तो कितने में मिलेगा, यानी X% और X% 2 ही डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यानी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वही फॉर्मूला, यानी SP1 ये हो जाएगा, तो SP2 के लिए फॉर्मूला अप्लाई क्या करेंगे, SP2 के लिए SP2 के लिए हम अप्लाई करेंगे मार्क प्राइस इंटू, यानी ये डबल डिस्काउंट है, यानी हम क्यू रूट तो करेंगे इसके लिए, 3 डिस्काउंट के लिए क्यू रूट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये 2 डिस्काउंट के लिए इसका स्क्वायर भी करना है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम इसको छोटा कर लेंगे, यानी 8 का, यानी इसका ये किसका क्यू हो जाएगा, 2 का क्यू हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, ये 30 का हो जाता है, और ये 2 का क्यू 8, ये 20 का हो जाएगा। यानी हम पहले वैल्यू ही लिख लेते हैं, यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना था 8,000 था और अपन 27,000 ये था हमारा, ठीक है 27,000। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, अब मार्क प्राइस कितना था, मार्क प्राइस हम यहाँ पे लिख लेंगे, मार्क प्राइस हमारा कितना है 27,000 है, ठीक है। यहाँ 27,000 है और इतना है। अब यहाँ पे हम इसको रूट का वैल्यू सॉल्व करेंगे, यानी 27,000 इंटू रूट, स्क्वायर तो लगे रहने देंगे, पहले इसको फाइंड आउट करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 20 का क्यूब और ये किसका हो जाएगा 30 का क्यूब, ठीक है। ये 20 का क्यूब है, ये 30 का क्यूब है, और ये स्क्वायर जो लगा है इसको लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 27,000 इंटू 20 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 400, ठीक है 400 हो जाएगा, और 3 3 का 900 हो जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना हमारा यहाँ पे 4/9 बचा, 27 इंटू 4/9 29 27 3 बच जाएगा, और 3,000 यहाँ पर हो जाएगा 3,000 गुणे 4, 4 3 12, यानी 12,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कह रहा है कि 27,000 की वैल्यू 3 डिस्काउंट के साथ 8,000 में मिल रही थी, यानी 27,000 की वैल्यू 3 डिस्काउंट के बाद आफ्टर 3 डिस्काउंट 8,000 में मिल रहा था, तो हमें 27,000 की वैल्यू आफ्टर 2 डिस्काउंट कितने मिलेगा 12,000 में मिलेगा, ठीक है। यही मेथड है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस 2 करने के लिए मार्क प्राइस, और अगर क्यू कह रहा है यानी 3 डिस्काउंट कह रहा है तो बस क्यू रूट लगाना है, 2 डिस्काउंट ऊपर कहता है तो स्क्वायर रूट लगाना था। अगर यहाँ पे सिंगल कहता है तो केवल हमको रूट लगानी है, लेकिन अगर यहाँ पे डबल डिस्काउंट कहता है तो रूट का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। बस यही अप्लाई करना है, ठीक है। सारे मेथड इस पर आप कोई भी क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी चेंज करते चलो 3 कर लो, अगर यहाँ 3 है तो 3 क्यू रूट लगाना था, यहाँ पे 4 डिस्काउंट रहता है तो 4 रूट लगाना था, ठीक है। ऐसे ही हम पैटर्न को चेंज करते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे कि हाँ हमें इसमें 3 डिस्काउंट दिया हुआ है, 2 डिस्काउंट पूछ रहा है, तो पहले हम क्यू रूट लगाएंगे, फिर 2 डिस्काउंट पूछ रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अगर क्यू 3 डिस्काउंट पूछ रहा होगा, अगर सिंगल डिस्काउंट पूछ रहा होगा तो 3 डिस्काउंट के साथ सिंगल पूछ रहा होगा तो क्या करेंगे वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यानी क्यू रूट तो लगाएंगे ही, स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसी बेस हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500 इफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जो है उस पर 2 डिस्काउंट मिला है X% का, इज इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 587.4 रुपीज़ है। देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ सिंगल डिस्काउंट ऑफ X% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस।
यानी हमें क्या करना है कि जो दिया है यहाँ पे ये दिया हुआ है कि मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 1500 दिया है कि नहीं। यहाँ पे मार्क प्राइस क्या है 1500, हमारा मार्क प्राइस क्या है 1500 दिया है और डिस्काउंट सिंगल ये डिस्काउंट कितना इतने का है, यानी हम 1500 में से माइनस कर लेंगे यहाँ पे, यानी कितना है 587.4 ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पे करेंगे, यानी 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 से 7 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 से 8 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे इधर चला गया 14, 14 में 5 जाएगा 9 बचेगा, यानी 912 बचेगा, 912.6 बचेगा ठीक है, यानी 912.6 आया कि नहीं यहाँ पे हमारा 912.6। तब यहाँ पे हम अप्लाई क्या करेंगे, यानी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेलिंग प्राइस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 2 इक्वल टू हो जाएगा मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस कितना है 1500 है और इंटू अंडर रूट में, यानी 2 क्रमिक छूट कह रहा है, यानी 2 छूट के लिए क्या करना होगा, 2 छूट दे रहा है और सिंगल छूट पूछ रहा है, यानी 2 छूट के लिए हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट यानी हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना था अभी बताया, यानी मार्क प्राइस से डिस्काउंट को निकाल लेंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी 912, यानी 912.6 था और दूसरा क्या था हमारा 1500 था, यानी मार्क प्राइस 1500 था ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी पॉइंट हटाया ठीक है, पॉइंट हटाया ऊपर तो एक जीरो बढ़ा दिया नीचे। अब इसको हम कट करेंगे, यानी 1500 इसको यहीं पे कट कर लेते हैं, तो इसका कट करेंगे तो क्या आएगा, इस कट करिए तो 25 के 150 6 बन जाएगा 6, ऐसे कट कर लो, हाफ कर लो, यानी 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 25 10, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 3 6 ठीक है, इतना हुआ। फिर उसके बाद इसको 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर 2 25 10, फिर जीरो आ जाएगा ठीक। फिर 3 3 एक अनम 3, 3 एक अनम 3 और फिर 3 25 15 और 3 दूना 6, 3 एक अनम 3, फिर उसके बाद 25 या 75, यानी 2500 हो जाएगा ये ठीक है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी हमारा क्या बच गया यहाँ पे 1500 इंटू अंडर रूट में 1521 बटे कितना 2500 हो जाएगा ठीक है। तभी हम देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है, आपका 1521 किसका होता है 39 का होता है, 39 का निकाल लेंगे यहाँ स्क्वायर रूट। 39 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 3 के 9, 0 9 लिख लेंगे और 9 81 81 लिख लेंगे, 3 9 27 और 27 गुना कितना होता है, 27 गुना कितना होता है 4 और 54 होता है, यानी 54 लिख लेंगे, यानी एक अंक छोड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 8 12 2 हो जाएगा, 9 5 14 1 15 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 1521 किसका स्क्वायर रूट है, यानी 39 का, यानी यहाँ हो जाएगा 1500 पूरे 39 बटे किसका स्क्वायर है, यानी 50 का स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ 50 का स्क्वायर ठीक है। यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 करना 5 3 15 हो जाएगा, यानी 30 बचा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 9 27 का 7 और 3 3 के 9 2 11 और 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 1170 हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू, यानी हमारी सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगी क्या, सेलिंग प्राइस 2 क्या हो जाएगा 1170 रुपये हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। यानी इस पर मार्क प्राइस पे इतना डिस्काउंट देने के बाद 2 छूट था, यानी सिंगल डिस्काउंट पे क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा ठीक है। यानी हमें 912.6 रुपये की वैल्यू ये 2 डिस्काउंट में मिल रही थी, अब ये सिंगल डिस्काउंट पे कितनी की मिलेगी 1170 रुपये की डिस्काउंट पे मिलेगी, मतलब 1170 रुपये में मिलेगी डबल डिस्काउंट के बाद ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द शॉपकीपर decides to raise the mark price of an article by 10%. How much discount should be allowed so as to be able to sell the article at the original mark price? यानी कह रहे हैं कि एक दुकानदार है जो वस्तु को चिन्हित मूल्य के 10% बढ़ाने का फैसला करता है, यानी कोई भी वैल्यू है, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी बढ़ाने का फैसला करता है ठीक है। तो 10 की वैल्यू 11 करना चाह रहा है ठीक है, तो 10 की वैल्यू 11 करना चाह रहे हैं, यहाँ से करते हैं जगह नहीं, 10 की वैल्यू क्या 11 करना चाह रहा है, यानी कितने इंक्रीज कर रहा है इसने, एक का इंक्रीज किया कि नहीं ठीक है। तो कह रहा है कि हमको एक दुकानदार एक वस्तु को चिन्हित मूल्य को 10% बढ़ाने का फैसला करता है, यानी 10 से 11 कर दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का छूट देना चाहिए ताकि उसका विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है उसके वास्तविक अंकित मूल्य के बराबर हो जाए। यानी जो 10 रुपये का सामान था 11 था, अब वही 10 रुपये का कितने % का डिस्काउंट करें कि 10 हो जाए। तो यानी हमको 10 लाना है और हमने 1 बढ़ा दिया था पहले, तो 1 का छूट किस पे देगा 11 पे तो देगा, यानी ये हमारा क्या है बढ़ा दिया, यानी 10% बढ़ा दिया, 10 से 11 कर दिया ठीक है। तो हमको इसके इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, 1 का छूट देना होगा किसमें 11 में, यानी 1 का छूट देना होगा 11 में, यानी यही हमारा डिस्काउंट हो जाएगा ठीक है। डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या करेंगे, ये निकालेंगे, 1 का छूट 11 पे परसेंटेज के लिए 100 ठीक। तो 11 9 99 और 1/11 यानी 9 राइट 1/11% ठीक है। इतने का छूट देगा तो हमारा जो 10 की वैल्यू 11 में बढ़ाया था अब वो 10 में दोबारा बेच पाएगा, यानी डिस्काउंट इतने का देना होगा उसको, यानी 10% बढ़ा के फिर 10% कम करेगा, यानी 10% यानी इतना कम करना पड़ेगा, 10% नहीं कम करेगा कितना होना पड़ेगा ठीक है ठीक है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, यानी कह रहा था कि एक वस्तु को चिन्हित मूल्य के 10% पे बढ़ाने का फैसला करता है, यानी 10 का 11 कर दिया, 10% की फ्रैक्चर वैल्यू 1/10 यानी 10 की वैल्यू 11 में कर दिया, 10 की वैल्यू 11 कर दिया। अब कह रहा है कि दोबारा क्या कर रहा है, उसका विक्रय मूल्य उसके यानी उसकी सेलिंग प्राइस वो क्या करना चाह रहा है, वो अपने अंकित मूल्य पर ही बेचना चाह रहा है, यानी पहले अंकित मूल्य ये था तो उसी अंकित मूल्य पे ही बेचना चाह रहा है। तो क्या करेगा वो बताइए, कितने का डिस्काउंट देगा, 1 का डिस्काउंट देगा 10 बनाने के लिए, किस पे, इस पे 10 बनाने के लिए कितने का डिस्काउंट करना होगा, 1 का डिस्काउंट किस पे 11 पे, यानी 1 का डिस्काउंट 11 पे, डिस्काउंट परसेंट 1 का 11 पे, परसेंटेज के लिए 100 यानी 9 राइट 1/11% ही डिस्काउंट देगा, तब वो अपने मार्क प्राइस के बराबर बेच पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ ऐसे जो रेशियो मेथड अप्लाई कर रहे थे तो इसमें हमको क्या क्या जरूरत थी, मार्क प्राइस की जरूरत थी और सेलिंग प्राइस की जरूरत थी। ठीक है, तो मार्क प्राइस हमें क्वेश्चन में मान लो कि अगर दे देता है आपको कि मार्क प्राइस जो है 530 रुपये है। ठीक है, यानी पहले हम यहाँ वैल्यू लिख देते हैं, मार्क प्राइस की वैल्यू 530 रुपये दिया हुआ है और मार्क प्राइस की इसकी वैल्यू दी है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस क्या दिया है आपका, यानी 396.44 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यानी हमको दो ही चीज़ चाहिए होता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस चाहिए, यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। और इसमें पहला डिस्काउंट क्या दिया हुआ है, D1 हमको शायद फाइंड करना है और D2 दिया हुआ है डिस्काउंट कितना 15% का। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डिस्काउंट, या इसको भी हम मान सकते हैं, इसको सेकंड को ऊपर कर लो, फर्स्ट को जैसे भी आप अप्लाई करना चाहें, यानी इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। ठीक है, तो हमको फर्स्ट वाला पहले अप्लाई करना है, यानी फर्स्ट डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट और टोटल डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट डिस्काउंट के लिए क्या हो जाएगा, यानी 15% यानी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 15/100 यानी 5 के 15 और 20 पे 100। ठीक है, तो 3 पे 20 पे 3 का छूट यानी 20 पे 3 का छूट यानी 17 के में, यानी 20 की वैल्यू जो है 17 में मिलेगी। ठीक है, और सेकंड डिस्काउंट हमको पता नहीं है लेकिन ये हमको पता है, यानी मार्क प्राइस जितना है सेलिंग प्राइस जितना है, तो इससे माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, मार्क प्राइस हमारा कितना है 530 दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 396.44 दिया हुआ है। पॉइंट हटाएंगे तो इधर जीरो बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, ये कट करके आएगा हाफ अब कट कर लीजिए, यानी 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10 और 0 0, 26,500 आ जाएगा। और फिर आ जाएगा यहाँ पे कितना, 2 1 9 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कितना आ जाएगा। फिर इसको हाफ कट कर देंगे, हाफ कटेगा यानी 2 1 9 2 2 6 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 और 0 हो जाएगा ये। और फिर इसको कट करेंगे 2 9 18, 2 चौको 8 और 2 1 9 2 2 1 9 यानी 94 11 आ जाएगा। ठीक है, 2 9 18 2 9 18 ये 9 10 जाएगा। ठीक है, यानी इतना आया। पर अभी हमको पता है कि ये वैल्यू इतनी तो आई गई, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई तो यहाँ वाली वैल्यू आ जाती है और इसकी मल्टीप्लाई इससे तो यहाँ वाली वैल्यू आ जाती है, यानी हम ये आ जाएगा, यानी 17 इंटू क्या आ जाएगा 13250 और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 20 इंटू 9911 आ जाएगा। ठीक है, अभी सही हुआ, यानी 1 0 से 1 0 पहले ही कट जाएगा, फिर 17 × 85 यानी 17 का 5 बच जाएगा, 17 का 5 बच जाएगा, फिर उसके बाद 17 8 बच जाएगा, फिर 3 बच जाएगा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे हम इसको कट कर सकते हैं, 2 1 9 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, इसको 2 लिखो, इसको ऐसे रखो। ठीक है, 1325 और 583 ये बचा। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख लेंगे, यानी डिस्काउंट जो 2 था, डिस्काउंट 2 का रेशियो जो है ये हमारा क्या आया था 13 2 × 5 2 3 6 2 3 6 और 2 8 16 का 6 और 2 5 10 1 11 यानी 11 66 आता है, ये हमारा रेशियो ये बन के आता है। अब यहाँ पे ये नहीं रखेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट देख लेंगे, यानी 1325 माइनस कितना 1166। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो यानी हमारा कितना बचा, 15 में 6 जाएगा 9, 15 में 6 जाएगा 9 और फिर यहाँ पे 11 में 6 जाएगा 5 और यहाँ पे बचेगा 12 में से 11 जाएगा 1 यानी 159 बचा। ठीक है, तो अभी डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए यहाँ पे हम 159 बचा ना, यानी डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू क्या आ जाएगा 159 और किस पे डिस्काउंट था ये 1325 पे था, परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, 5 × 10 5 × 10 5 छक्के 30 और 5 पच्चे 25 ये हुआ, और 20 25 100 और यहाँ पे हो जाएगा 5 पच्चे 25 और 5 3 15 और 5 चौको 20। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 टाइम जाएगा ये। ठीक है, और 3 चौको 12 यानी डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा आपका 12% आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइप करेंगे। कह रहा है कि द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% 10% 15% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, यानी 3 कोई डिस्काउंट है वो सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर होगा, यानी 20% 10% और 15% का क्रमिक छूट एक एकल छूट के, यानी यहाँ पे जाएगा एक एकल छूट के बराबर है, यानी किस एकल छूट के बराबर है, यानी किस सिंगल डिस्काउंट के बराबर है, यानी हमारा क्या हो जाएगा मार्क प्राइस वही रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी हमारा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी 20 25 यानी 1/5 यानी 5 पे 1 का डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट है तो 1 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 5 पे यानी फर्स्ट डिस्काउंट सेकंड डिस्काउंट थर्ड डिस्काउंट। ठीक, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 5 पे 1 का कमी यानी 5 पे 1 का डिस्काउंट यानी 4 में। ठीक है, सेकंड डिस्काउंट क्या है 10% यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी 10 पे 1 का छूट यानी 10 की वैल्यू किसमें 9 में।
फिर दूसरा क्या है 15% का डिस्काउंट, यानी 15 यानी 3/25, 3/20, ठीक है, यानी 15/100 यानी 5 नहीं 15 और 20 25 यानी 3/20, यानी 3 का डिस्काउंट 20 पे, यानी 20 की वैल्यू किस पे, 3 के डिस्काउंट यानी 17 पे, और टोटल डिस्काउंट हमको फाइंड आउट करना है क्या होगा डिस्काउंट टोटल, ठीक है। तो इसमें हम कर सकते हैं, यानी 4 एकम 4 4 25 20 हो जाएगा, ठीक है, और इधर से और कोई वैल्यू कटने वाली नहीं है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 5 5 25 और 10 250 हो जाएगा, ठीक है, 250 हो जाएगा, और 9 1 9 और 17 9 9 से 63 का 3 और 9 1 9 9 115 यानी 153, 17 9 153 यानी 250 से 153, यानी कितने का डिस्काउंट हो रहा है। अभी यहाँ देखेंगे कि 250 पे कितने का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 97 का, 250 से माइनस कर लो 153, यानी 10 में 3 जाएगा 7, और यहाँ पे बचा 14 में से 9 जाएगा 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ पे 1 में से 0 यानी 97 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 97 का डिस्काउंट किस पे 250 में, परसेंटेज के लिए 100, ठीक है, 1 0 से 1 0, 5 में से 25 और 5 में 10, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 97 गुना, यहाँ पे ले लेंगे 9 और 97 2 जा अपॉन 5, यानी 2 7 14 4, ठीक है, और 2 9 18 1 19, यानी 194 हो जाएगा, और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 और बचा कितना 4 44 बचा, 5 8 40, 5 3 15 15 बचा, फिर 4 हो जाएगा, ये कट गया, फिर 4 उतार लेंगे तो 5 8 40 40 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा, यानी 38 सही 4/5% हो जाएगा ये, ठीक है, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 38 10। थैंक यू। अगर वीडियो आपको सही लगी हो, मेथड भी अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, ठीक है, और इस पर तीनों मेथड है, आप सक्सेसिव लगा सकते हैं, सक्सेसिव ज़्यादा नहीं एक्टिव होगा क्योंकि रेशियो मेथड में आप कितने भी छूट होगा, कितना भी डिस्काउंट होगा उसको अप्लाई कर सकते हैं, और कहाँ पे चेन मेथड को अप्लाई करना है, जहाँ पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया होगा और डिस्काउंट कितना भी दिया होगा, आप मार्क प्राइस पे सारे डिस्काउंट को अप्लाई करके आप सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे मेथड जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत कम टाइम में आप इसका अप्लाई करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप हम बात करेंगे, ठीक है, यहीं तक रखते हैं इसको, थैंक यू।